हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो उत्तराखंड पुलिस के रीजनिंग के सेशन में आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन को अगर हम समझें तो इसे हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। अगर आप इसे समझना चाहें, इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं कि अगर आप इसे देखें तो 4 बच्चे ऐसे हैं जिनमें से 3 बच्चों ने येलो कलर की शर्ट पहनी हुई है, तो वो 3 एक जैसे हो गए और जो चौथा है वो अलग हो गया। इस तरह से आपने क्लासिफाई करना है, ठीक है। तो ये नंबर्स के बीच में हो सकता है, वर्ड्स के बीच में हो सकता है, बोले तो शब्दों के बीच में हो सकता है, सिनोनिम्स होंगे तो सारे सिनोनिम होंगे, एंटोनिम होंगे, बोले तो विपरीत शब्द होंगे तो सारे विपरीत होंगे, या फिर नंबर्स के बीच में होगा कि सारे नंबर एक तरह के हैं, कुछ नंबर अलग अलग तरह के हैं, एक नंबर अलग तरह का होगा, उस तरह का नहीं होगा, तो उसे आप क्लासिफाई कर देंगे। इसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। गॉट इट? तो क्वेश्चन से समझते हैं कि क्वेश्चन से क्या हो रहा है और कैसे हम इसे कर सकते हैं और कितना इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है। बिल्कुल एनालॉजी अगर आपने की है इससे पहले वाला लेक्चर तो वो भी कीजिए। ये दोनों के दोनों लेक्चर आपको थोड़ा सा क्या देंगे, मोटिवेशन देंगे, बूस्ट देंगे आपकी रीजनिंग में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन ही होते हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा गलत होते हैं और जो करने के बावजूद लोगों को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस भी इन्हीं तरह के क्वेश्चंस की होती है। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपके पास। तो क्वेश्चन हमारे पास आ गया, एक बार पहली बार क्वेश्चन पढ़ देंगे। कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 ऑल्टरनेटिव। निम्नलिखित में से वह संख्या को, उस संख्या के जोड़े को ढूंढिए जो सामान्य गुण के अभाव में समूह ग्रुप में संबंधित नहीं है, जो अलग है। ऑड वन आउट इन शॉर्ट में इसे कह देते हैं। और अगर आप समझें तो आपने ऐसा कुछ देखना है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही क्या इन दोनों के बीच में, वही क्या इन दोनों के बीच में, वही क्या इनके बीच में। जो रिलेशन है हो सकता है वो जोड़ करके हो, घटा करके हो, मल्टीप्लाई कर करके हो, डिवाइड करके हो, डिजिट को सम करके हो, है ना, स्क्वायर देख के हो, वर्ग देख के हो, घन देख के हो, कुछ भी हो सकता है। मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशन है उनमें से कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि 37 में अगर 25 जोड़ें तो कितना आ जाता है। आपने बोला सर 62 आ जाता है। 40 में अगर 25 जोड़ें तो कितना आना चाहिए। आपने बोला 75 आना चाहिए। अब 25 ही क्यों देख रहा हूं मैं, क्योंकि 60 में भी 25 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 85 आ जाता है। 78 में 25 जोड़ें तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 103 आ जाएगा। तो यहां पर क्योंकि 25 नहीं जोड़ रहा है, 74 आ रहा है, इसलिए यह अलग हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि यह अलग है। आ रही है बात समझ में? अलग है। इसका एक और एग्जांपल ये ले सकते हैं कि 4 लड़के इंडियन है और एक लड़का अमेरिकन है, यूएस का है, तो अलग कौन हो गया, आप बोलेंगे अमेरिकन हो गया। या इसे ऐसे समझ लें कि 4 लड़के अमेरिका के हैं, उनमें 4 अमेरिका में जो लड़के हैं उनमें 3 लड़के अमेरिका के हैं और एक लड़का इंडिया का है, तो अलग कौन हो गया, आप बोलेंगे इंडियन अलग हो गया। गॉट इट? तो ये ऑड वन आउट होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से। नंबर्स को आपने देखना है, इवन नंबर, ऑड नंबर, जितने भी नंबर्स की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। नंबर सिस्टम इसके लिए आपका अच्छा होना चाहिए, नंबर से आपकी थोड़ी सी मोहब्बत होनी चाहिए, स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, क्यूब आपको याद होने चाहिए, टेबल आपको याद होनी चाहिए, ऐड आप जल्दी कर पाओ, डिफरेंस आप जल्दी कर पाओ, मल्टीप्लाई जल्दी कर पाओ। ये सारी चीजें आपने देखनी है मेरे प्यारे बच्चों। गॉट इट? देखिए क्या हो रहा है। 24 को जब मैंने देखा तो 24, मैंने बार बार कहा है कि सलमान खान, शेरा, सलमान खान। तो अगर मुझे शेरा दिख रहा है तो मैं सलमान खान ढूंढूंगा। सलमान खान कौन है, 27 है। 27 क्या होता है, आपने बोला 3 का क्यूब माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपने बोला 24 आ जाएगा। ये तो ओहो, ये चल रहा है। 60 है तो 60 को आप क्या लिख सकते हो, 4 का क्यूब माइनस 4 लिख सकते हो। कहां से आ गया, कितना आ गया, 60 आ गया। तो यहां पर आना चाहिए था, ये आ रहा है 210 जो है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे 6 का क्यूब माइनस 6, कितना आ गया, 210 आ गया। यहां पर क्या आना चाहिए था, ये नंबर क्या होना चाहिए था, 5 का क्यूब माइनस 5 हो सकता था क्योंकि 124 के करीब लिख रहे हैं, है ना। तो माइनस करते तो 120 आंसर होना चाहिए था, मगर इन्होंने 124
24 लिख दिया है, इसलिए ये नंबर बाहर हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आ गई बात? ये क्यों बाहर हो गया? इस वजह से ये नंबर बाहर हो गया। ठीक है, कुछ और लॉजिक भी आप देख सकते हैं। अगर आपने ये लॉजिक दिया है तो बिल्कुल सही है। क्या और कुछ और लॉजिक हो सकता है? आप कह सकते हैं हाँ, बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं। अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरह के लॉजिक देखेंगे और उसके साथ हम आगे चले जाएंगे कि हाँ जी, ये लॉजिक हो सकता है। फिर आपने क्या देखा? देखो क्या देखा आपने? आपने देखा कि 52 और 142, तो आपने देखा कि इनकी डिजिट का सम 7 है। 4 और 1 5 और 2 7 हो गया। 7 यहां है, 7 यहां है, 9 यहां है, 9 यहां है। ठीक है ना? 11 यहां है, मगर यहां पर 11 नहीं है। यहां पे देखोगे 13 है और यहां पे भी देखोगे 13 है। तो अलग जो हो गया वही आंसर हो जाएगा। अलग कौन सा हो रहा है? तीसरा ऑप्शन अलग हो रहा है। अंकों का जो योग है वो सब दोनों नंबर में सेम है। ये आपने देखना था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो जी, क्या हो रहा है? 14 और 9, 17 और 8। जैसे आपने 14 और 9 देखा और 17 और 8 देखा तो आपने कहा कि 14 9 126 होता है। मैंने क्या कहा? आपको टेबल याद होनी चाहिए। टेबल अगर आपको याद है तो 14 9 फटाफट कर लोगे। अदरवाइज क्या करते हुए चलोगे? बोले ऐसे मत करो। क्या करो? फटाफट कर लो। 17 8 देखा 126 होता है, 126 होता है। दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं, 126 आ रहा है। प्रोडक्ट किया 126 आ रहा है। 42 तियां भी करोगे 126 आता है क्या? आपने बोला हाँ आता है। 21 छके कितना आता है? 126 आता है। 14 9 126 होता है। 17 8 कितना होता है? 17 7 119 होता है और 17 8 हो जाता है 136। तो ये अलग हो जाएगा। आगे बात समझ में सबको क्लियर है? 17 7 119 और 17 8 कितना होता है? 136 होता है। तो टेबल अगर याद नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगला क्वेश्चन फिर से आपने देखा। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आपने फिर से वही देखना है कि इसमें ऐसा क्या हो रहा है, जो इसमें हो रहा है वही इसमें हो, वही इसमें हो, वही इसमें हो, सब में वही हो। तो आपने कहा 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 के बराबर होता है। 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 के बराबर होता है। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 के बराबर होता है। तो 3 और 5 को जोड़ें तो किसके बराबर होना चाहिए? 8 के बराबर होना चाहिए। मगर दिया हुआ कितना है? 6 दिया हुआ है, तो ये बाहर हो जाएगा। गॉट इट? अगला क्वेश्चन, मैं बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए, मैंने स्किप कर दिए। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपने देखा, बहुत ही प्यारा सा सवाल लिखा हुआ है। जब जब नंबर बहुत ज्यादा बड़े हो जाएं, लॉजिक आपने सोचना है। ये मैं क्या कर रहा हूं, अलग अलग तरह के लॉजिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन कौन से लॉजिक, कौन कौन से तरीके इन क्वेश्चंस को करने के हो सकते हैं। ये पैटर्न अगर आपने एक बार देखे हुए हैं ना तो एग्जाम में आप सोच पाओगे कि हाँ, ऐसा भी तो एक पैटर्न होता था। चलो इसे चेक करते हैं। ठीक है ना? तो आपने क्या देखा? मैंने क्या किया, 9 और 5 को जोड़ा 14 और 6 कितना हो गया? 20, 20 और 8 28। मतलब अंकों का जो योग है वो आ रहा है 28। यहां पे देखा 16 और 4 20 और 8 28 आ गया। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा 14 और 6 20 और 8 28। आपने बोला अरे यहां तो सबके अंकों का योग 28 आ रहा है। तो 28 आ रहा है तो उसे आप सही से क्या भी कर लें, यूज भी कर लें। अगला देखें, लास्ट वाले में भी क्या 28 हो रहा है? 7 और 3 10 और 8 18 और 9 27 होता है। तो ये अलग हो जाएगा। क्या किया इसमें हमने? अंकों का योग किया, अंकों का योग किया। इस तरह से ये पैटर्न आपने देख लेना है। ठीक है ना? ये पैटर्न आपने देख लेना है। देखो क्या हो रहा है, 5 से 40 तक जाना है तो 5 का कितना कर दें? आपने बोला 8 गुना कर दो। 12 का 5 गुना कर दो। 4 का 8 गुना कर दो। 11 का 8 गुना कर दो। 8 टाइम हो रहा है। केवल किस में नहीं हो रहा 8 टाइम? इस वाले ऑप्शन में नहीं हो रहा है। तो इस वाले ऑप्शन को आप क्या करेंगे? टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है आपको कि ये 12 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है और ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है इसलिए ये अलग हो गया और ये बाहर हो जाएगा इस रेस से। अगला क्वेश्चन देखा आपने,
नंबर्स बहुत सारे लिखे हुए हैं, तो जोड़ करके, गुणा करके, घटा करके, ऐसे करके कुछ देखना है। जैसे हमें दिख रहा है कि 3 और 4 7 और 2 9 होता है, इन तीनों का योग करेंगे 9 हो रहा है। 7 और 1 8 हो रहा है, 8 हो रहा है। 3 2 5 और 3 8 हो रहा है, 8 हो रहा है। मगर क्या शुरुआत वाले में हो रहा है? तो आपने बोला 8 और 2 10 हो रहा है, मगर यहां पर तो 9 लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑड हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जी, यहां पर बहुत ज्यादा प्यारा किया, बहुत ज्यादा प्यारा किया है, बहुत ज्यादा प्यारा है। इसे अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड हो जाता है, ये जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, ये जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। मगर ये नंबर ना तो 2 से डिवाइड हो रहा है और ना 3 से डिवाइड हो रहा है। 761 ना 2 से हो रहा है और ना 3 से हो रहा है, 2 और 3 से नहीं हो रहा है। तो आपने बोला कहीं ये प्राइम नंबर तो नहीं है, अभाज्य संख्या तो नहीं है। तो ये अभाज्य संख्या है या नहीं है, कैसे चेक करें? 761 784 बोले तो 28, 28 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं, कौन कौन से हैं? अभाज्य संख्याएं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, और कोई प्राइम नंबर है, कोई अभाज्य संख्या है बीच में? नहीं है। उन सब से चेक करना है। तो 2 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 5 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 7 से करोगे नहीं हो रहा है, 11 से करोगे नहीं हो रहा है, 13 से करोगे, 13 से भी नहीं हो रहा है, 17 से करोगे नहीं हो रहा है, 19 से करोगे नहीं हो रहा है, 23 से करोगे नहीं हो रहा है। तो इन सारे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये 761 जो है वो अभाज्य संख्या है। और आप कह सकते हैं कि ये बाकी सारी संख्याएं, पहला, दूसरा, तीसरा जो था ये भाज्य संख्याएं थी, और लास्ट जो संख्या है वो कैसी संख्या है? तो आप बोलेंगे अभाज्य संख्या है, इसलिए ये अलग हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, इसमें आपने देखा, क्या देखा कि हाँ 52 में कितना ऐड कर रहे हैं? तो आपने कहा 16 ऐड कर रहे हैं, 68 हो जा रहा है। 64 में कितना ऐड करें? 16 ऐड करेंगे। 50 में कितना ऐड करें? 16 ऐड करेंगे, मतलब 16 ऐड कर रहा है, 16 ऐड कर रहा है। क्या इसमें 16 ऐड नहीं कर रहा है? आपने बोला नहीं कर रहा है। कितना ऐड कर रहा है? तो अगर आप देखें, हाँ 63 है, 77 हो रहा है, 3 3 तो वो हो गया, 14 ऐड कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो बाकी सब में 16 ऐड कर रहा है, इसमें 14 ऐड कर रहा है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। 21 का 42 लिख रहे हैं, मतलब गुणा 2 कर रहे हैं। 24 को 48 लिख रहे हैं, गुणा 2 कर रहे हैं। 37 को 74 लिख रहे हैं, गुणा 2 कर रहे हैं, मगर ये गुणा 2 नहीं हो रहा है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। इतना ही टाइम लगना है। फिर आपने देखा इन दोनों में के बीच में क्या रिलेशन है? आपने कहा ये दोनों नंबर कैसे नंबर है? आपने बोला अभाज्य संख्याओं का पेयर है। अभाज्य संख्याएं हैं दोनों, ये दोनों भी अभाज्य हैं, ये दोनों भी अभाज्य हैं, मगर ये दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आई सबको बात? अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा है। 13 का क्यू स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, मगर ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। फिर आपने देखा 15 इंटू 15, 15 लिखा हुआ है, तो आपने बोला 15 15 की 225 होता है, और 25 न में भी 225 होता है। आपने बोला ओहो, गुणा करके 225 आ रहा है, कैसे पता लगा? पहाड़े याद थे। 45 पंजे करके देख लोगे तो 225 ही आएगा, मतलब 55 गुणा गए 5 करके 225 नहीं आ रहा है, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। गॉट इट? इस क्वेश्चन में देखिए, बड़े क्वेश्चन है, 23 है और 46 है, तो आपको समझ में आ रहा है प्लस 23 कर रहा है। जल्दी देखो, आसान देखो, सबसे पहले हार्ड तो ढूंढना मुश्किल है, आसान तो देख सकते हो ना। आसान देखो, जोड़ करके तो नहीं हो रहा, घटा करके तो नहीं हो रहा, गुणा करके तो नहीं हो रहा, स्क्वायर तो नहीं है, क्यूब तो नहीं है, तो इसमें आपने देखा। फिर आपने यहां देखा 23 जोड़ेंगे, आपने बोला हाँ बिल्कुल 23 जोड़ रहा है। फिर आपने बोला इसमें भी 23 जोड़ेंगे, मैंने कहा हाँ यार ये भी 23 जोड़ रहा है। फिर इसमें आपने देखा 23 जोड़ रहे हैं, आपने बोला हाँ 23 जोड़ रहे हैं। इसमें 23 नहीं जोड़ रहे शायद, 17 ये है, 17 और 6
23 होता है, 17 और 6 6, हाँ 23 होता है। इसमें भी 23 जोड़ रहे हैं, इसमें भी 23 जोड़ रहे हैं, 69 में 23 जोड़ेंगे। हाँ, तो ये तो सारे के सारे ऑप्शन सही कर दिए इन्होंने, क्या टीम है हमारी। तो सब में क्या कर रहा है, 23 23 23 जोड़ रहा है, मतलब इन्होंने आंसर लिखने में कुछ गड़बड़ी कर दी। 23 ही जोड़ रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसे कि 23 ही जोड़ रहा है। इसमें भी देखोगे 23 ही जोड़ रहा है, 3 और 2 7 11, हाँ इसमें भी यही है। यहाँ पे शायद 14 आना चाहिए था, 15 ही आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, हाँ 23 ही जोड़ रहा है। इसमें भी 23 जोड़ोगे इतना ही आएगा, बिल्कुल सब में 23 जोड़ रहा है। तो भैया इसमें ऐसा होना चाहिए था कि क्या करना चाहिए था, कोई एक ऑप्शन ऐसा होता जिसमें 23 नहीं जोड़ रहा होता, वो आंसर हो जाना था। कर देती है टीम हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, आपने कहा कि ये 9 है जोड़ के, ये कितना है 9 है जोड़ के, अंकों का योग, डिजिटल सम है ना। 9 है जोड़ के, ये 9 नहीं हो रहा, 9 और 1 10 हो जा रहा है, ये बाहर हो रहा है अभी फिलहाल। 7 और 2 9 हो गया, 9 9 18, 9 ही हो रहा है जोड़ के। ये कितना हो रहा है 9 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 9 हो रहा है। तो सारे के सारे 9 हो रहे हैं, केवल और केवल एक ऑप्शन है जिसके डिजिट का सम क्या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, वो है दूसरा ऑप्शन। ठीक है ना, यहाँ पे 10 आ रहा है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो भैया, इसमें क्या कर रहा है, 9 से ये दोनों कट जाते हैं, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 32 से क्या ये कटते हैं, ये कट रहा है मगर ये नहीं कट रहा। 55 से कटते हैं, नहीं कटता। इससे कटते हैं, नहीं कटता, नहीं कटता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहला नंबर है उससे बाकी दो नंबर नहीं कट रहे, पहला नंबर है उससे बाकी दो नंबर नहीं कट रहे, मगर केवल पहले वाले में कट रहे हैं, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन क्या है, साफ साफ दिखेगा आपको, 37 का दुगना हो रहा है, दुगना तिगुना चौगुना, ये आपने देखना है। अगर आप ये नहीं देख पा रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो दुगना हो रहा है, 37 का डबल कर रहे हैं, 26 का डबल कर रहे हैं, 47 का डबल करेंगे तो 94 आता है, शायद 94 आता है। हाँ, तो ये गलत हो गया जी, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। 44 का डबल करोगे इतना होता है, ठीक है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। कौन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो यही आंसर हो जाएगा। गॉट इट, तीसरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, आपने कहा कि 20 और 16 को जोड़ लिया, कितना होता है 36 होता है। बगल में कितना लिखा हुआ, 18 का डबल है वो। 18 और 14 को जोड़ा तो 32 आ रहा है, 16 का डबल है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा 28 आ रहा है, किसका डबल है, 14 का डबल है। इन दोनों को जोड़ा कितना आ गया, 25 आ गया। 13 का डबल है, नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, चौथा आंसर हो जाएगा। अगला देखो जी, इसमें क्या कर रहे हैं, 33 में कितना जोड़ें कि इतना आ जाए, तो आपने कहा 16 जोड़ दिया, मैंने कहा 16, हाँ 16 जोड़ दिया। फिर 46 में कितना जोड़ा, आपने कहा 16 जोड़ दिया। फिर यहां देखोगे 16 जोड़ के तो नहीं आ रहा, यहां देखोगे तो यहां पर भी 16 जोड़ के इतना, अच्छा ये तो आ रहा है 16 जोड़ के, सॉरी ये 16 जोड़ के तो आ जा रहा है, मगर यहां पर 16 जोड़ के नहीं आ रहा, यहाँ पे 15 जोड़ के आ रहा है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। जब उलूल जुलूल से दिखे, अलग दिख जाए, ये नंबर आपको याद ना आए, दिखे ना, तो जोड़ना घटाना होगा, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखा, 18 लिखा है, 324 लिखा है। 18 कौन है, 324 का बापू है। कौन है, 324 का बापू है। 21 का बापू कौन है, आप बोलेंगे 441 है। 13 का बापू कौन है, 169 है। 14 का बापू 196 है। तो जब ये इसका बापू नहीं है तो इसे क्या करो, बाहर करो, यही ऑड है। बाकी सब क्या है, बापू का मतलब स्क्वायर से है मेरा, है ना, तो ये आपने देखना है, ठीक है ना। अगला देखिए जी, इसमें भी कुछ प्यारा सा हो रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है 784 क्या होता है, स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, आपने बोलना 28 का स्क्वायर होता है। और कोई स्क्वायर नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई और स्क्वायर नहीं है, केवल एक स्क्वायर है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। 5 और 2 को जोड़ोगे 7 आएगा, 7 और 0 को जोड़ोगे 7 आएगा। ऐसा कभी ऑल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस हो रहा हो तो वो 11 का मल्टीपल होता है। 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 11 का मल्टीपल है। इन दोनों को जोड़ोगे 11 आ रहा है, 2 आ रहा है, 11 में से 2 गया,
9 आ रहा है, 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है 1 नहीं है, बाकी सब 11 के मल्टीपल है 1 नहीं है। ये लॉजिक आपने अपने आप से कहना है, अपने दिल से कहना है। अगला क्वेश्चन देखिए जी, यहां पे अगर आप देखें, हाँ ठीक है, यहां पे अगर आप देखें तो 91, 78, 104 ये तीनों नंबर आपको रिमाइंड करवाएंगे कि 13 की टेबल में आते हैं। किसकी टेबल में आते हैं? 13 की टेबल में आते हैं। 13 सत्ते 91 होता है, 13 छक्के 78 होता है, 13 अठे 104 होता है, मगर 13 की टेबल में 120 नहीं आता। पहला लॉजिक तो यही होगा। अगले वाले को देखें, क्या ये भी 13 से डिवाइड हो रहा है? 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 13 अंकी, 13 तिया 39, 13 तिया 39, मगर ये 13 से डिवाइड ही नहीं होता। तो यहां पर बाकी सारे नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं? 13 से डिवाइड हो रहे हैं। नीचे के सारे नंबर 13 से डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों भाई साहब नहीं हो रहे हैं। जो नहीं हो रहे हैं तो उन्हें क्या करोगे? बाहर कर दोगे। जो बाहर हो जाएंगे उसी को हम ऑड कहेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ऑड वन आउट का, जिसे कि हम क्लासिफिकेशन कह रहे हैं, वो पसंद आया हो। और इसके साथ ही हम 2-3 वीडियोस और लेके आएंगे इसकी, वो भी जरूर देखिएगा, ताकि एग्जाम में जब आप जाएं तो आपको ये पैटर्न, ये लॉजिक रिकॉल करने में, रिमाइंड करने में आसानी हो। बने रहिए, पढ़ते रहिए, करते रहिए और देखते रहिए पाठशाला ऋषिकेश। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।